दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और अभी यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ अम्बेडकर भवन रानी झांसी। तो यहाँ पर जैसे बोर्ड लगा हुआ है, हर गांव पंचशील और घर घर पंचशील, और मेरे साथ तमाम मेहमान उपस्थित हैं। अभी प्रेस वार्ता हुई थी और आप ये भी देख रहे हैं कि देश का माहौल किस तरह का चल रहा है। बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पंचशील का वितरण, क्या इसका भी तो लोग इसको भी उसी नज़र से सोच रहे हैं या किस नज़र से सोच रहे हैं, ये हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अब अगर मैं देखूं कि देश का माहौल तमाम, अगर हम जैसे कहीं भी जाते हैं तो पूरा माहौल बदल दिया जाता है, बदल गया है इस समय। तो आप पंचशील वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ये समझे कि साहब इनका भी एजेंडा शायद कोई राजनीतिक हो? देखिए, जो माहौल की आप बात कर रहे हैं, ये माहौल तो पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये बात अलग है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो माहौल के हिसाब से बुद्ध फूले साहू पेरियार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तो हम उसको नहीं करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि जो माहौल चल रहा है हम उस पर चर्चा नहीं करें, क्योंकि काल्पनिक लोगों की चर्चा करना ही बेकार है। बात यह है कि हम बुद्ध फूले साहू पेरियार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को कितना फैला सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, हमारा मकसद वो है। अब वो जो जिसकी आप बात करें, जिस माहौल की, तो 22 जनवरी पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे से पहले चला रहा है और हमारे बाद भी चलता रहेगा। हम नहीं रहेंगे धरती पे तब भी चलेगा, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है और हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो बुद्ध की धरती है, बुद्ध फूले साहू पेरियार डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसे गांव-गांव तक, घर-घर तक ले जाएं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताएं और निकाल कर। मेरा सवाल पूछने का इसलिए है क्योंकि पहले जो कार्यक्रम होते थे, जैसे धम्म दीक्षा कार्यक्रम, कि 1 करोड़ लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं या फिर 1 लाख लोग ले रहे हैं, इस तरह से पंचशील का वितरण का, जैसे कि आज 14 जनवरी है, सिर्फ 8 दिन बचे होंगे। अगर मैं उस कार्यक्रम की बात करूँ नहीं, हम तो वो चीज़ की नहीं, सही है, आप ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा जनवरी से लेना देना नहीं है। हमारे बाद भी लोग हमारे पीछे काम करते रहेंगे जी। बस हम जो मंच बनाया है इसलिए बनाया है, प्लेटफॉर्म है। हम भी नहीं रहेंगे तो हमारे बाद पीछे इसी कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। इसमें कोई संख्या भी नहीं है। संख्या का मतलब ये होता है कि हमने 1 करोड़ बना लिया, अपने घर बैठ जाएंगे। हमारा ये मकसद तो नहीं। हमारा तो मकसद ये है कि लोग जो है बुद्ध फूले साहू पेरियार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़ें। तो मानवतावादी विचारधारा है, वो स्वतंत्रतावादी विचारधारा है, और वो समता, बंधुता, न्याय पे विचारधारा है, उसको लोग जाने और पढ़ें। इसलिए गांव-गांव तक जाने का हमने संकल्प लिया है। जी 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 वो जी वकील साहब, मुझे बताइए कि जैसे कि अभी यदि मैं चुनावों की बात करूं, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सर पे हैं, और जैसे कि तमाम लोगों के मुद्दे हैं। अभी जैसे कि ईवीएम को लेकर भी जंतर मंतर पे चल रहा था, और अगर वो बेरोजगारी की बात की जाए, लेकिन जैसे कि आपने जो मुद्दा उठाया है पंचशील वितरण को लेकर, तो जैसे कि आपका बिल्कुल ये अलग हटके है। लोग उस पर मतलब लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे? बेसिकली हमारा तो चुनाव से लेने देना कुछ है ही नहीं। जी जी हमारा उद्देश्य लोगों को समानता लाना और लोगों को सही बताना। जैसे अभी आप जो कह रहे हैं 22 के परिप्रेक्ष्य में ही कह रहे हैं, 22 जनवरी के में, तो प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का पहले हमें मतलब ही पता होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि जो मजदूर उस मूर्ति को तराश रहे हैं और वो बना रहे हैं, उसे बनाने के बाद जब वो उसके गर्भगृह में स्थापित होगी, उसके बाद जो शूद्र या मैं कहूँ उस धार्मिक भावना से बना हुए लोगों ने, फिर वो उसमें एंट्री नहीं करेंगे। वही उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं डाल सकते आप, पत्थर में जीवन नहीं डाल सकते हैं। तो साकेत को अयोध्या बना, अयोध्या मतलब बगैर युद्ध के जीता हुआ स्थान। तो तुम जो प्राण प्रतिष्ठा और जो 22 की इनकी जो प्रोपेगेंडा है, जो प्रचार प्रसार है, वो केवल लोगों को भ्रामक करना है। हमारी समानतावादी सोच है, समान लोगों को। अब जैसे अभी कई वक्ताओं ने बात कही है, सूर्य सबको समान एनर्जी दे रहा है, और वो समान, अगर बड़ा वृक्ष है तो बड़ा उसके तने, लीफ अच्छे से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे खाने के लिए संसाधन पैदा करते हैं। तो हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करके खाते हैं, और उसी एनर्जी, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो, चाहे हमारी खाने की बाइट के रूप में हो, तो वो एनर्जी है। तो हमारा उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है। हमारा जो ये पंचशील का जो मार्ग है, ये 5 शीलों पे बना हुआ है। वो 5 शील हर इंसान में होने चाहिए, तो वो अपने आप ही कानूनिक, संवैधानिक प्रक्रियाओं से बच जाएगा और कमाने खाने पर रहेगा। एक सबसे बड़ी बुद्धिज्म की पहचान है कि अगर कोई पंचशील में हो और उसने 5 शीलों को पढ़ा हो और जाना हो, समझा हो बुद्धिज्म को, तो वो सबसे पहले मानसिक बीमार नहीं होता है ना, उसकी हवस की खोपड़ी नहीं होती है। और यही हमारे लोगों ने जो है, हमारे जो संगठन है उसने काम करने का कोशिश की है कि हम इसको पूरे देश में बांटेंगे। जी, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि लोग इस समय परेशान हैं और उनका ध्यान ये है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी से राहत मिला, हमें राहत कैसे मिले?
लोग राहत की तलाश में है इस समय। जैसे अभी ये कार्यक्रम हुआ है जैसे पंचशील को लेकर, लेकिन ध्यान उनका कहाँ है? पेट की तरफ, कि पेट किसी तरह भूख मिट जाए। तो किस तरह से क्या लोग इस तरफ आ पाएंगे? बिल्कुल लोग इस तरफ आ पाएंगे, क्योंकि लोगों को जो ये है इस संस्था के माध्यम से उनके कानून और अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। और जब तक हम अपने कानून और अधिकार नहीं जान पाएंगे तो हम एक मंच पर नहीं आ पाएंगे। और एकता, जो बाबा साहब ने बोला कि संगठित रहो, संगठन मेन चीज़ है। संगठन ही नहीं होगा तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे। और जब शिक्षा नहीं होगी और हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें सही और गलत क्यों पता ही नहीं होगा। आज जो सारा समाज है, SC ST OBC पूरा समाज जो है वो एक धार्मिक अंधता में घुसा हुआ है। यानी कि किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। बस सिर्फ मंदिर मस्जिद और तरह तरह के आजकल नए नए एजेंडे चल रहे हैं, नए नए बाबा चल रहे हैं, उनके उसमें जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा पे कोई खर्च नहीं है। एक मंदिर में जाने के लिए 20,000 50,000 हम खर्च करते हैं। लेकिन अगर वही 20,000 50,000 हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाज में कोई ऐसा बच्चा है जो आगे बढ़ सकता है, उसके लिए नहीं दे रहे हैं, है ना। ये परिवारों में भी है। तो इस मंच के माध्यम से इस सब चीज़ के ऊपर भी काम किया जाएगा, जिससे कि जब हम में कुशलता होगी, कार्य कुशलता होगी और एक हमको शिक्षा, हमारे अंदर जो शिक्षा होगी सही और गलत को पहचानने की, अपने कानूनी अधिकारों को पहचानने की शिक्षा होगी, ये सब चीज़ों की जब जानकारी होगी तभी हम इससे कुछ कर पाएंगे। और चंद्रवीर जी, कहीं पे हम जाते किसी संस्था में जाते हैं, यदि क्योंकि हिंदुज़्म इस तरह से हावी है, अगर कोई कह देता है कि मैं बुद्धिज़्म को फॉलो करता हूँ तो लोग उसको उस दृष्टि से देखा जाता है, उस पर जैसे कि ठप्पा लगाते हैं कि ज़रूर ये शायद सबसे निचले स्तर से आता है, वर्ण से आता है। तो ये डर किस तरह से लोग, क्योंकि लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनकी सीधी जो मानसिकता, जैसा अभी कह रहे थे कि मानसिकता की बात करूँ तो वहीं उनकी मानसिकता जाती है। इस चीज़ को कैसे दूर कर पाएँ? हाँ, देखिए बात इस बात की नहीं है, दुश्मन ताकतवर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नई कंसर्निंग है। दरअसल वो इसलिए ताकतवर नहीं, वो ताकतवर है, वो ताकतवर इसलिए कि हम लोग कमज़ोर हैं। तो हमारी कमज़ोरी का कारण ये है कि हम अपने विचार को पूरी तरह से कार्य नहीं किए हैं। और ना बिल्कुल ऐसी कोई बात है, लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये चीज़ें सदैव से चलती चली आ रही हैं। ऐसी जो क्या नाम है, प्रतिक्रांति वाली शक्तियाँ थी वो पहले भी कार्य करती थी, अभी भी कार्य कर रही हैं। तो ये कंसर्निंग नहीं है, हमारा कंसर्निंग है, क्योंकि ये बौद्ध धम्म विचारधारा, ये मूल विचारधारा ये पहले से थी, है और रहेगी। उस पर हमारा बस ये है कि हम थोड़ा उसमें कम हो गए थे, हमें उसे अच्छे से करना है, आगे फैलाना है। और ये सबसे बड़ी विचारधारा है। अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि राजनीति में जो है एक मतलब इसका कारण हो रहा है। देखो, प्लूटो ने कहा है कि राजनीति में अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो राजनीति में वो लोग हिस्सा लेंगे जो आपके खिलाफ होंगे या कहना विचारधारा के खिलाफ होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अयोग्य लोग आप पर शासन न करें तो बेहतर है कि आप लोग उसमें राजनीति में हस्तक्षेप करें या राजनीति में क्या नाम है आप आएँ। तो ये सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमारी ये मंच है, बहुजन समाजवादी मंच है, इसके द्वारा हम पूरा बाबा साहब का जो सपना है, घर घर बुद्ध धम्म और पूरे बुद्ध धम्म का पूरा भारत हो बुद्ध में मेरा, तो उसका जो सपना है उसको पूरा साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। जी, घर घर पंचशील, हर गांव पंचशील, बुद्धमय हो भारत, इस पर्पज को लेकर ही ये प्रेस वार्ता की गई है। और यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो यहाँ पर मतलब नए जो इसके लड़कियां उपस्थित हैं। और मैं बात करता हूं जी, क्या कहेंगी जैसे कि आज की जो प्रेस वार्ता हुई है हर घर पंचशील, गाँव गाँव पंचशील को लेकर? सर, नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। आपका बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ सब लोग आए और हमारी बात को आगे तक पहुँचाया। तो मैं यही चाहूँगी कि हर रास्ते पे हर मंजिल को पाने के लिए एक रास्ता तय करना पड़ता है। अगर वो रास्ता सही नहीं है तो हमें मंजिल कभी मिलेगी ही नहीं। इसलिए ये जो मार्ग है जो तथागत बुद्ध ने हमें दिखा दिया है, इस दिशा से जो भटके हुए लोग हैं उन तक हमें ये मार्ग पहुँचाना है और सबको साथ मिल करके अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो पंचशील हर गाँव हर घर पहुँचेगी, तभी पता चलेगा कि हमें किस मार्ग पर चलना है। तो हम इस मार्ग पर चल करके अपने देश को जरूर बचाएंगे। देश के लोकतंत्र की भी रक्षा होगी और संविधान की रक्षा होगी, तो लोकतंत्र की तो होगी। जी। और मतलब हम बात करता हूँ जी, आज आप जैसे कि आप भी प्रेस वार्ता में शामिल रही थी, जैसे आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? ये कितना सक्सेस हो पाएगा, अगर जैसे कि लोगों तक कितने प्रतिशत लोगों तक जा पाएगा ये, जैसे पंचशील की अगर बात की जाए? सक्सेस की मैं आपको बात बताऊं, हमारा अपना जो एफर्ट है वो 100% रहता है। और बात है बहुजन विचारधारा की और उसकी लोगों की, ये तो वो कहाँ तक कब तक अपने अंदर उसको किसी ईमानदारी से संजोते हैं, ये उनके ऊपर जाता है। अब इस तरह से तो हमारे लोग सभी बोलते हैं ना कि इतने साल हो गए हमारा समाज नहीं बदला।